कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का इल्जाम लगा है। पहली गाज कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर पर गिरी है। वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अयोध्या में होने वाली एजीएम की बैठक भी रद्द कर दी गई है। गोंडा में चल रहा ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट भी कैंसिल हो गया है। जांच के लिए कमेटी भी गठित हो गई है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या अपने बाहुबल से सियासत को हाँकने वाले बृजभूषण शरण सिंह महाबलियों के दंगल में क्या चित हो जाएंगे? आने वाले 30 दिन में क्या होगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह बचेंगे या फिर उनका साम्राज्य ध्वस्त होगा? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। कुश्ती का शौक रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह सियासत में आने से पहले पहलवान थे। बृजभूषण पर पहलवानी का ऐसा शौक चढ़ा कि पहलवानों का भी बाहुबली बनने की मंशा पाल ली। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन खिलाड़ियों को दांव पेच सिखाने खुद ही अखाड़े में उतर जाते हैं। कुश्ती फेडरेशन में यही दांव पेच, यही रोक टोक, फेडरेशन में मनमानी बृजभूषण शरण सिंह को भारी पड़ गया। यौन शोषण का आरोप लगा, कुर्सी जाने का भी खतरा है, जिसका ट्रेलर भी दिखाई देने लगा है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया है। अयोध्या में होने वाली एजीएम की बैठक रद्द कर दी गई है। गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय में ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट का आयोजन भी रद्द कर दिया गया है। कॉलेज में लगी कुर्सी, गद्दे सब समेटे जाने लगे हैं। खिलाड़ियों ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। कुश्ती अरीना में आज सन्नाटा पसरा है। कल यहाँ पर पहलवान अपने दांव पेच दिखा रहे थे। यहाँ पे गोंडा में नेशनल ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट हो रहा था, जो 3 दिन का था। कल से शुरू था, यानी 21 जनवरी से, और 23 जनवरी तक चलना था। पूरा यहाँ इंतजाम था। बृजभूषण शरण सिंह इस पूरा टूर्नामेंट को देख रहे थे, लेकिन अब खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ की सारी एक्टिविटीज़ पे रोक लगा दी है। तो ये टूर्नामेंट भी बंद हो गया है। जो आज अयोध्या में मीटिंग होनी थी, इमरजेंसी मीटिंग कुश्ती संघ की, जिसमें देश भर के 26 फेडरेशन आए थे, उनके 2-2 मेंबर्स यहाँ पर आए थे, वो मीटिंग भी रद्द कर दी गई है। अब यहाँ पर क्योंकि जो पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, पूरे देश से आए थे, अब वो सब अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी में हैं। जो खिलाड़ी घर को लौट रहे हैं वो सब अपने पैसे खर्च करके गोंडा पहुंचे थे ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट में भाग लेने। खिलाड़ी मायूस होकर गोंडा से अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। गोंडा का ये रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे खिलाड़ी पहलवान हमारे साथ हैं, जो यहाँ जो कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली थी उसमें शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन अब ये कैंसिल हो गई, तो ये सब वापस जा रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम साहिल है जी। कहाँ से आए? हरियाणा, हिसार से। इस कंपटीशन में कब आए? आज ही आए हैं? कब आए? नहीं, हम 2 दिन से आए हुए थे। हाँ, तो अभी पता चला है कंपटीशन कैंसिल हो गया, तो हम वापस जा रहे हैं। ट्रेन से आए थे, अभी ट्रेन आने वाली है, तो हम वापस जा रहे हैं हरियाणा। तो ये जैसे जब ये कैंसिल हो गई, तो इससे क्या दिक्कत हुई आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई मैम जी। वज़न घटा के आए थे, वज़न कम कर रहे थे, खाना खूना 3 दिन से 4 दिन से हमसे खाना भी नहीं खाया था, तो दिक्कत तो हमको बहुत ज़्यादा हुई। आने जाने की दिक्कत है। अब हमारी टिकट तो आज की नहीं है, टिकट हमारी 2 दिन पहले बाद की है, क्योंकि कुश्ती हमारी आज थी, तो टिकट में दिक्कत है, जाने में दिक्कत होगी हमको। अब यहाँ रहेंगे तो भी दिक्कत है, नहीं जाएंगे तो भी तो दिक्कत है। पैसा भी बर्बाद हुआ? हाँ, पैसा मैडम जी 6-7 हज़ार रुपये पैसा बर्बाद हो गया। शरीर की हानि होगी बर्बाद, 4-5 दिन की मेहनत भी बर्बाद होगी हमारी। अच्छा, अमन कहाँ से आया? हरियाणा, हिसार से। जैसे ये जब पता चला, ये कब पता चला कि अब ये नहीं होगी प्रतियोगिता जिसमें शामिल होने आया? अब ये कल ही, आज ही पता चला सुबह। कल जो रेसलिंग फ्री स्टाइल थे वो तो हो चुकी थी, बाकी आज जो ग्रीको थी वो कैंसिल हो गई है। बाकी जो जिसके मेडल मुडल आए हुए थे वो भी कल वाली भी कैंसिल कर दी है। हाँ। इससे क्या दिक्कत, क्या परेशानी आप लोग को हुई?
दिक्कत तो ऐसी है मैडम, प्रैक्टिस कर रहे थे हम, अब यहाँ आए, सभी पैसे पूसे की दिक्कत है और गरीब घर से भी है, इसलिए दिक्कत तो बहुत सारी दिक्कत है। तो जैसे इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए थे, किस तरह का इंतजाम, जैसे आपने कहा कि पैसे की दिक्कत है, गरीब घर से हैं, तो कैसे आप लोगों ने पैसा जमा किया था, क्या पूरा बताइए सर। पैसा तो 1000 रुपये तो लाले पहले फॉर्म के भरवाते हैं, फिर रेल रूल की टिकट भी हमको बुकिंग करवाई है, ये ज़्यादा खर्च हो गया यहाँ खाने पीने का। नाम एक है, एक ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन नेताजी के शौक कई हैं, कारनामे भी दर्जनों में हैं। कभी कभी तो खुद पार्टी के लिए भी पशुपेश की स्थिति पैदा कर देते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। कुश्ती का शौक, हेलीकॉप्टर से हवा में परवाज भरने का शौक, शूटिंग रेंज में हाथ आजमाइश करते हैं, अच्छी नस्ल के घोड़ों का भी शौक है, काफिले में गाड़ियां इतनी कि ट्रैफिक जाम हो जाए। 66 साल के ब्रजभूषण को पहलवानी के साथ साथ कसरत का भी शौक है। कई एकड़ में फैले उनके घर के अंदर ही जिम की व्यवस्था है, जहां वो पसीना बहाते नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के दो बड़े ठाकुर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और राजा भैया। तस्वीरें ब्रजभूषण शरण सिंह के नंदिनी नगर महाविद्यालय की, जहां कुंडा के विधायक राजा भैया चीफ गेस्ट थे। नंदिनी नगर महाविद्यालय में शूटिंग रेंज भी है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ राजा भैया ने भी शूटिंग रेंज में दो हाथ किया। ब्रजभूषण शरण सिंह की ही तरह उनके बेटे प्रतीक भूषण को भी निशानेबाजी का शौक है। शूटिंग रेंज में प्रतीक भूषण भी अक्सर निशाना लगाते हैं, वो भी अचूक। ब्रजभूषण शरण सिंह को गाड़ियों का भी शौक है। ब्रजभूषण शरण सिंह का बंगला कई एकड़ में फैला है, लेकिन कभी कभी उसमें गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह छोटी पड़ जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी गाड़ियों के काफिले को दिखाने का भी शौक है। ब्रजभूषण की इलाके में रॉबिन हुड वाली छवि है। उनके चाहने वाले उनके काफिले की छोटी छोटी रील बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का काफिला जब गोंडा से निकलता है तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। उनके प्रशंसक ऐसी तस्वीरों का वीडियो बड़ी शान से बनाते हैं और उसे अपलोड करते हैं, और इन वीडियो में बाहुबली वाली छवि भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद ब्रजभूषण को बाहुबली कहलाना पसंद है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास फॉर्च्यूनर, फोर्ड इंडिवर, महिंद्रा की गाड़ियां और मर्सिडीज जैसी महंगी कार भी है। उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावक है, तो गोंडा वाले नेताजी ने उसेन बोल्ट के नाम पर अपने घोड़े का नाम भी बोल्ट रख दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के अस्तबल में 3 घोड़े हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के शौक है, उनकी जिंदगी है, वैसे ही उनके अस्तबल की रखवाली करने वाले शख्स का नाम भी है शोले सिंह। इस नाम के पीछे फिल्म शोले ही सबसे बड़ी वजह है। ब्रजभूषण शरण सिंह की देवी पाटन मंडल में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने शौक के साथ साथ अपने विवादित बयानों के लिए भी मशहूर है। पैर छू रहे हैं, पैर एमएलए एमपी पैर छू रहे हैं। आप घर पर जाकर के पैर छूटिए तो मानते हैं, लेकिन आप इसमें पैर छू रहे हैं। विवादित बयान ही नहीं बल्कि पार्टी को भी ब्रजभूषण शरण सिंह असहज कर देते हैं। राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते थे, सीएम योगी से मिलना चाहते थे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे का विरोध किया, अयोध्या तक मार्च निकाल दिया, गाड़ियों का इतना लंबा काफिला निकाला कि गोंडा से लेकर अयोध्या तक जाम लग गया। इनके चाहने वालों ने ब्रजभूषण की ताकत को लेकर सॉन्ग भी तैयार कर दिया, उसकी रील भी बनाने लगे। आखिरकार राज ठाकरे का अयोध्या दौरा नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के शौक में केवल गाड़ियां ही शामिल नहीं है, बल्कि डॉग्स भी उन्होंने पाल रखे हैं, जो देसी और विलायती दोनों हैं। ये खूंखार डॉग्स ब्रजभूषण शरण सिंह के आलीशान कोठी की रखवाली करते हैं। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर किसी से चुनौती मिलती थी तो वो पंडित सिंह थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह का सियासी दायरा और उनका प्रभाव धीरे धीरे गोंडा से बाहर भी फैलता चला गया। गोंडा के नवाबगंज में अभी बरसात के दिनों में ही कुछ खनन हो रहा था। इलाके के लोगों का दावा था
कि शिकायत करने पर पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही थाने में ले जाकर बंद कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस वालों को सामने भी हड़काया और फोन पर भी हड़काया। तो भाई वो जिस पक्ष ने शिकायत की उसको 100 नंबर लेके गएंगे, बाकी नहीं, जो उनको पहले उसको छोड़ाइए, ताराचंद है, उसको छोड़ाइए। वो उसने क्या गुनाह किया, उसको क्यों ले गए थाने पर? उनको बुलाइए, 100 नंबर करिए। नहीं चल रहा हूँ थाने में, चल रहा हूँ थाने में अभी। हम बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है। जो सूचना देगा उसको भी है वायरल करो, जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे, जो सूचना देगा गलत काम का उसको भी ले जाएंगे। ये है इनकी 100 नंबर। विजय भैया ये क्या तरीका है? जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे आप। हेलो, वो सर 100 नंबर शायद उनको भी ले गई है, जो वादी थे कालर। साहब के लगे नहीं हलाइए, हमारी बात कराइए। ये नेताजी बात कर रहे हैं सर। हेलो, ये बताइए, जिसने आपको सूचना दी उसको क्यों ले गए? तो 100 नंबर कैसे ले गई? 100 नंबर कैसे ले गई? जो सूचना देगा 100 नंबर उसको भी ले जाएगी। जो हमसे वार्ता, मैंने आपसे वार्ता की, मैंने दरोगा से वार्ता की, मैंने एसडीएम से वार्ता की, मैंने खनिज वालों से वार्ता की, लेकिन अब जो कंप्लेंट करेगा आप उसको भी ले जाएंगे। तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। नहीं, 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? या तो उसने गलत शिकायत की हो तो उसको फांसी पर लटका दीजिए, तो उसको तुरंत छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। बृजभूषण शरण सिंह तो खुद 6 बार के सांसद हैं। इलाके देवी पाटन में लोग बृजभूषण शरण सिंह को नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। बृजभूषण सिंह के बेटे 2017 और 2022 में गोंडा सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं, तो उनकी पत्नी केतकी सिंह 1996 में गोंडा सीट से बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने मनकापुर के राजा आनंद सिंह को चुनाव में हराया था। उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह जेल में थे। ये बृजभूषण का रसूख ही है जो चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। केतकी सिंह 2017 में गोंडा की जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। जानकारों के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वालों में अधिकांश को सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह का आशीर्वाद प्राप्त रहा है। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती जिलों में बृजभूषण शरण सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। बृजभूषण शरण सिंह को देवी पाटन मंडल में बड़े ठाकुर नेता के तौर पर जाना पहचाना जाता है और इसी दबदबे के बल पर यूपी सरकार से भी उनका टकराव हो जाता है। हाल ये है कि वो अपनी ही पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेने से नहीं चूकते। बीते साल की बरसात में उन्होंने खुलेआम इल्जाम लगाया कि बाढ़ से पहले तैयारी बैठक तक नहीं की गई। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियां उन्हें लगाई गई हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। बृजभूषण शरण सिंह को गाड़ियों का ही शौक नहीं है, बल्कि उन्होंने अभी हाल में हेलीकॉप्टर भी खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वो चुनाव प्रचार में करते हैं। जमीन पर रहने वाले बृजभूषण को हेलीकॉप्टर का भी शौक है।
जिसको उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त पूरा भी किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।